जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवा करता हूँ। प्रभु ने बड़ी अनुग्रह दिया और भी एक दिन हमें एकत्रित होकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। गीत के द्वारा प्रभु का महिमा हुआ। अभी प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा बात करेगा। प्रभु के वचनों के लिए हमें कितना भूख और प्यास चाहिए। खास करके हम लोग इस इतवार से हमारा जीवन में हम लोग कहाँ पर है, हम एक लड़ाई के मैदान में हैं, ये बात का बारे में देख रहा था। मैं आशा करता हूँ आपको माना ये बात को अच्छा रीति में समझ में आता होगा और ये समझना बहुत जरूरी बात है। अगर हम इस विषय को नहीं समझेगा तो हमारे जीवन में भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक अच्छा विश्वास का कुश्ती लड़ना है। हमने इस जीवन की यात्रा के बारे में हमने देखा कि हमारा विश्वास की जीवन की यात्रा में कभी भी कहीं ना कहीं ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कोशिश में रहता है। कई प्रकार हमने उन बातों को उस पहला दिन में देखा था, तो मैं उन बातों में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। फिर भी एक आधा बात में इसलिए आपको याद दिलाने के लिए बताता हूँ कि हमारे जीवन में मसीह जीवन एक कष्ट के साथ है करके प्रभु ने हमें क्लियर सिखाया है ना। मानव कष्ट के बिना ऐसा एक बात का हम साक्षात करेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये बात हमने पहला दिन में ही देखा था कि हम लोग, क्योंकि प्रभु में हमें वो बात को याद दिलाता है, यीशु मसीह का हमारे प्रति उस कष्ट को बताता है। तो इसलिए एक प्रभु में आने के बाद एक भक्त का इच्छा क्या होना चाहिए, प्रभु के लिए कष्ट सहना। हमने पिछले बार 2 बार वो बात को देखा था। फिलिपियों 3 अध्याय में प्रेषित पौलुस बोलता है, मैं उसके उस दुखों में सहभागी हूँ, मतलब उनकी कष्टों का अनुभव को मैं भी प्राप्त करूँ। बहुत बड़ी चाहत है उसका 9 वचन में है ना, 10 वचन में, हाँ उसका 10, और उसकी मृत्यु की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। बस मतलब ये बात को जानने के लिए उसको उस राह में उतरना पड़ेगा। जब वो उतरेगा तभी वो जान पाएगा। उसका मालूम क्या है कि मसीहत एक प्रकार एक कष्ट और एक सफरिंग है ना। ये बात का हमारे लिए यीशु मसीह आदर्श है, वही हमारे लिए मतलब प्रोत्साहन है। ये बात को हमने पहले दिन में देखा। कल हमने क्या देखा, कष्ट हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ का है, इसलिए उसका मतलब विषय जानकर हमें उसमें प्रशंसा करना चाहिए। और हमने ये बात को देख रहा था कि मतलब हम क्यों कष्ट में मतलब अभिमान या उसमें आनंद होता है। 3 बात हमने देखा। एक कष्ट एक टीचर है, एक अध्यापक है ना। मतलब अनेक विशिष्ट गुण हमारे जीवन में है, वो बाहर लाने के लिए कष्ट चाहिए। हमारे में बहुत से विशिष्ट गुण है। हमारे में प्रभु ने हमें सृजा, उस समय में ही प्रभु ने हमारे में रखा हुआ बात है, पर वो कष्ट आते बिना वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन कष्ट के समय में लोग मतलब बिगड़ भी सकता है। वो बात वो एक व्यक्ति का चुनौती के ऊपर है, लेकिन कष्ट के द्वारा ही उसमें जो भी मतलब विशेष गुण है वो बाहर लाएगा। इसलिए वो एक अध्यापक है। एक अध्यापक को मालूम है एक बच्चे में क्या खूबी है, उसको किस लेवल में आगे बढ़ाने से उसका भविष्य अच्छा रहेगा, ये एक टीचर जानता है। दूसरा हमने कल देखा था कि कष्ट एक मतलब इंस्पेक्टर है। मतलब हम जो भी काम करता है इंस्पेक्शन होता है ना, बहुत परख होता है ना। इस परख में हम लोग मालूम पड़ेगा। आपको मालूम है कई बात हमने सही समझा होगा लेकिन वो गलत होगा। वो इंस्पेक्टर के द्वारा वो क्लियर होगा। इसका मतलब कष्ट में ही हमें मालूम पड़ेगा हमने जो अच्छा सोचा था वो अच्छा नहीं, बुरा है। ये कष्टों में मालूम पड़ता है। ये इस प्रकार का कष्ट आने के टाइम पर हमारे जीवन में मालूम पड़ता है कि अरे हमने जो अच्छा समझा था वो इतना अच्छा नहीं था, वो गलत था। अभी मतलब कई बातें हमने देखा। तो इस कष्ट में तीसरा बात हमने देखा, ये कष्ट एक मतलब प्रकाश देने वाला मतलब अपना प्रभु का दास यूहन्ना जब पतमस टापू में था तो वहां पर उनको मतलब अनंत काल का प्रकाशन मिला। वो प्रकाशन हमारे भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह का मतलब प्रेम को है ना, प्रभु का दया को, प्रभु का अनुग्रह को,
प्रभु का प्रबंध को हम लोग जानने वाला एक सुंदर अवसर एक कष्ट में है ना। कष्ट में प्रभु का प्रेम हम ज्यादा अनुभव करेगा, कष्ट में प्रभु का दया हम ज्यादा अनुभव करेगा, कष्ट में प्रभु का अनुग्रह हम बहुत गहराई से अनुभव करेगा, कष्ट में प्रभु का प्रबंध हम लोगों का अनुभव होगा। ये सब है, ये मानव कष्ट में मिलने वाला वो प्रकाशन की बातें हैं। तो आज मतलब मैं आपको जो बताने जा रहा है बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि मतलब हमने एक इससे पहले भी देखा था मतलब तस्सलोनिकियों 3 अध्याय का 3 वचन में मतलब कष्ट के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। देखा अभी अचानक का नियुक्ति नहीं है बात है ना। प्रभु ने हमें पहले से सोच समझ करके आदेश किया और प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। सबका बाइबल में ऐसे लिखा ना, ठहराए गए हैं। हाँ, हम ठहराया गया है ना, हम कष्ट सहने के लिए। लेकिन ये वचन वाला हमारा ध्यान में आया, ये वचन हमारा ध्यान में आया। कभी भी हम लोग ऐसे बातों को थोड़ा टाल देता है। प्रयोग हमारे जीवन में कष्ट के लिए प्रभु ने हमें ठहराने का मेन कारण क्या मालूम है? मानो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहा और आदर्श दिया। हम लोग हमेशा वो वचन वाला पवित्र लोग याद रखना चाहिए। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 21 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदर्श देकर गया। कैसा? यीशु मसीह स्वयं पहले उस मार्ग में चला। हमारे प्रभु सिर्फ उपदेश देने वाला नहीं था, भले अपने जीवन के द्वारा हमें बताया, हमें सिखाया, वो करके दिखाया है ना। पढ़िए उसको। और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श देकर गया, आदर्श देकर गया, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलना प्रियो, उसके पद चिन्हों पर चलना। आपको मालूम है लड़ाई में चलने वाला जो आगे जाता है उसके पद चिन्हों पर चलना पड़ता है ना। लड़ाई के मैदान में क्या होता है मालूम है? लड़ाई के मैदान में विरोधी कई जगह पर माइंस लगा रहता है, मतलब इसके अलावा गिरनेट लगा रहता है, और उसके ऊपर दब गया वो फटेगा तो झुंड ग्रुप पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आगे जाने वालों के पास एक मतलब राड रहता है, उसमें इस प्रकार का चीज उधर नजदीक कहीं भी है तो उसमें रेड सिग्नल आएगा, थोड़ा तो मालूम पड़ेगा है ये सावधान। फिर परखेगा, जांचेगा, वो काम पर है वो निकालेगा, इसके बाद ही आगे बढ़ेगा। मतलब आगे जाने वालों को पीछे पीछे कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। कहीं इधर उधर देखकर कहीं इधर से गया उधर से गया तो उस इलाके में कहीं ऐसा कोई चीज है तो बाकी सबके लिए नुकसान बढ़ेगा। देखा, अभी यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श देकर गया। यीशु मसीह की जीवन कष्ट से भरा हुआ था। वही बात, इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो भेद है। उन भेदों में से कुछ बात, मतलब आज कोई भेद की बात है ही नहीं, सब प्रकाशित क्रिया है, लेकिन हमें समझने वाला बात है ना। आज भी उसमें से मतलब इस नियुक्ति पाया हुआ लोगों को इस कष्ट के द्वारा होने वाला फायदा, नौ खास फायदा है। बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात है इनको सब जानेगा तो आप कष्ट से कभी भी नफरत भी नहीं करेगा, कष्ट से दूर भी नहीं भागेगा, कष्ट में होकर गुजरने के लिए चाहेगा, शायद अगर आप सही दीदी में जानेगा तो। मतलब अभी अरे कष्ट हमारा भलाई के लिए ये कैसा मतलब हम मानेगा है? अरे कष्ट हमारा भलाई के लिए। आप देखो उसमें एक शब्द में आपको पहले पढ़ाता हूं। अभी आपको ये एक वक्त का कष्ट में गुजरा हुआ एक वक्त का एक शक्ति गवाही है। कुलपति उसका 50 अध्याय के 20 वचन, कुलपति उसका 50 अध्याय के 20 वचन। आपको तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देखिए ये बात आपको समझ में आ गया किसका है? यूसुफ का गवाही है। देखिए यूसुफ कौन है? पुराने नियम में यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का एक छाया है, प्रभु यीशु मसीह का एक छाया है ना। अपनी भाइयों के द्वारा इनकारा गया है ना, अपना घर से दूर चला गया है ना। मतलब भाई लोगों ने उसको मतलब सुखा कुआं में डाला है। इतना ही नहीं,
उसको बहुत लंबा समय गुलामी में काम करना पड़ा और कुछ भी गलती नहीं करते हुए गलती के आरोप लगा के जेल में पड़ा रहना पड़ा। मतलब इस प्रकार 13 साल का एक लंबा परख कष्ट के मार्ग में जोसेफ को चलना पड़ा है। जो याद करना चाहिए वो लोग भूल गया है ना। बहुत प्रकार का दुख संकट जोसेफ के जीवन में आया, आप देखिए। लेकिन ये संकट सब अभी यहां पर बोलता है ये सारे बात प्रभु ने भलाई में बदला। देखा, अभी जोसेफ दुनिया के लिए एक आशीष का पात्र बना, क्योंकि उस समय में सारी दुनिया में अकाल आया, सारी दुनिया के लोग मिस्र में आया, सभी लोगों को योसेफ ने खिलाया। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब कभी कई बार है ना, अभी आप देखो, अभी उस कुआं में पड़ा रहने के टाइम पर जोसेफ को क्या मालूम था मैं कुछ दिन के बाद में मिस्र का प्राइम मिनिस्टर में रहेगा है। वो सोच सकता है? नहीं सोच सकता था, है ना। और जब वो जेल में पड़ा है, जेल में पड़ा होने के टाइम पर अभी वो कैसे सोच सकता है अरे यार इधर से मेरे को डायरेक्ट प्रमोशन है, मैं अभी मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। वो सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता भी। वो उसकी भावना में लाने से बाहर की बात है। मैं आपको बताता हूँ, यही तो बात है हमारे सबके जीवन में। प्रभु का योजना इसी राह में है। अभी प्रभु हमको यहाँ पर कोई प्रभु का मिनिस्टर नहीं बनाएगा, और तो प्रभु के साथ का राजा बनाएगा, राजकुमार। देखो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये दुनिया में कुछ बनने के लिए कोशिश करना कितना मूर्खता है, क्योंकि ये दुनिया में जो बन सकता है उसका मैक्सिमम बन चुका प्रभु के द्वारा। क्या है? क्या है वो? हाँ, संदन भले होना। इनका एक में क्या बोला? देखो, और देखने वाली बात है, क्योंकि ये एक साधारण बात नहीं। देखो कैसा प्रेम किया, संदन कहना है, सर्व कहना है, ऐसे नहीं हम है। इससे बड़ा पदवी है क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने से बढ़कर के ये पदवी कितना श्रेष्ठ है। मैं कौन है? मैं एक परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। ये जानकारी से बढ़कर क्या चाहिए भैया? आपको क्या, कौन सा पदवी चाहिए आपको? है हमें प्रभु ने अपना संतान बनाया है, अबा पिता कहने के लिए अपने पुत्र की आत्मा हमको दिया, हमें नया जन्म दिया, प्रभु का घर का अंग बनाया। हम परमेश्वर का संतान है। एक्चुअली उसको आत्मा में सही रीति में समझेगा तो वो व्यक्ति कभी भी डगमगाएगी नहीं, है ना। इसलिए प्रभु के लोग कष्ट तकलीफ आने के समय में मैं हमेशा याद रहने के लिए बोला वो 2 वचने आपको याद है ना? रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, भलाई को ही उत्पन्न करता है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा, अभी हम लोग जो भी उद्धार पाया है वो सब लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ है। सही बात है। फिर हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात सब मिला करके प्रभु क्या करेंगे? भलाई में बदलेगा, भलाई में बदलेगा। प्रियो, ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन में बताया वो बात अधूरा नहीं रह सकता। प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। ये कोई छोटी बात है क्या? मैं सोचता हूँ प्रभु का ये वचन पर कभी संदेह नहीं करना प्रियो। आपको लगेगा या कैसे क्या पूरा होगा, है ना। आप देखो, आपका बुद्धि नहीं समझेगा, है ना। मतलब एक बार अब्राहम को बहुत दुख हुआ है कि मतलब अभी मेरा आगे फिर कौन है, क्या है, बड़ा चिंता में पड़ गया। तो प्रभु ने मतलब उत्पत्ति 15 अध्याय के 12 वचन में प्रभु ने बोला, अब्राहम मैं कौन है? मैं तेरा ढाल और प्रतिबल है। मैं कौन है? मतलब अब्राहम ये टेंशन में था, है ना। 5 राजा को जीत कर आया, हमारे पास सिर्फ 318 फौजी है, योद्धा है। अभी वो 5 लोग जो हार गया, वापस सेना इकट्ठा करके हमारे साथ लड़ेगा तो हम क्या करेगा? उसी रात को प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम
देखा, प्रभु का मित्र है। प्रभु ने बुलाकर आने किया हुआ जन है। अभी बहुत बड़ा कष्ट आएगा सोच रहा है, उसका दिल का बोझ प्रभु ने देखा। प्रभु ने बोला, मैं तेरा ढाल है ना, तेरे ऊपर कोई तीर नहीं ले सकता है, और मैं अत्यंत प्रतिबल है। हाँ प्रतिबल है। और क्या है? भक्तों का प्रतिबल कौन है? प्रभु है। बाप रे, क्या वजन है ना है। प्रभु हमारा प्रतिबल बोलेगा तो कितना सुंदर बातें भी है। प्रभु मेरा भाग। 16 भजन संगीता का कौन सा दूसरा भजन में कितना भजन है? 16 भजन संगीता उसमें लिखा ना। हाँ 2 भजन लिखा। हाँ देखा, कौन है? यहोवा मेरा भाग है, मेरा भाग। दुनिया में कुछ नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, प्रभु आपका भाग है। अरे जिसने सारा सृष्टि को बनाया ना, वो प्रभु आपका भाग है। तो फिर ये सारी चीज किसका है? वो सारी चीज आपका बन गया ना, आप प्रभु का बेटा है ना। आप देखो, ये अपना थोड़ा टेंशन में था, अभी एक टेंशन खत्म हो गया, दूसरा टेंशन आया। 5 वजन में पढ़ना। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखा, आप देखो, कोई हल्की बात है। प्रभु बोलते हैं, अब्राहम ऊपर देखो ना, कितना तारा है, देखो गिनो। गिनती कर सकता है? नहीं। देखा, प्रभु बोलता है, एक भी बच्चा नहीं, एक भी संतान नहीं, लेकिन उसी टाइम पर ही प्रभु ने बोला, ऐसा तेरा संतान लेगा। देखा, प्रभु ने पूरा किया है कि नहीं? प्रयोग, ये बात विश्वास करना तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन प्रभु ने कहा, अब्राहम ने विश्वास किया, धार्मिकता गिना गया। उस दिन से अब्राहम ने विश्वास किया, मेरा प्रभु ने कहा है। अरे प्रभु ने कहा वो बात, विश्वासियों के पिता अब्राहम भी विश्वास किया, तो विश्वासी आप क्यों नहीं विश्वास करता? प्रभु बोलता है, तेरे जीवन में आए वो सारे बात मिला करके मैं भलाई उत्पन्न करेगा, आप क्यों नहीं विश्वास करता? सब मिला करके भलाई उत्पन्न करेगा तो सब मिलना चाहिए ना। अभी सब डाला, नमक नहीं आया तो वेट करेगा ना, क्योंकि उसके बिना बनाया तो टेस्ट नहीं होगा। नमक भी आने दो ना, आने के बाद नमक आने तक वेट करना पड़ेगा। ऐसा हमारा कष्ट पूरा होना पड़ेगा। पूरा हो गया तो प्रभु बोलता है कि ये सब मिला करके सुंदर केक, स्वादिष्ट केक। हाँ, ऐसे बात है। इसलिए प्रभु का बुलाए हुए लोग, वही बात यिर्मयाह 29:11, ये जो कष्ट तकलीफ में है ना, ये 2 वचन वायदा, ये प्रभु का वायदा है। प्रभु अपना हर एक वायदाओं में विश्वासी होगी। इसलिए कष्ट आ गया बोल करके दुखी नहीं बनना, निराश नहीं होना, याद नहीं छोड़ना। भक्तों के जीवन में जब भी कष्ट आया है, प्रभु ने उसको भलाई में बदला। कष्ट में कोई बर्बाद नहीं हुआ, कष्ट में प्रभु का स्वभाव में मतलब प्रभु के जैसा बना, प्रभु का महिमा हुआ। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कब? बीच में नहीं, अंत में। अंत में, अंत में, अंत तक वेट करना पड़ेगा। अब्राहम, तेरा प्यारा बेटा इसहाक मेरे लिए हो मिलकर। अब्राहम ने थोड़ा भी सोचा, इतना बड़ा तकलीफ प्रभु आप क्यों मेरे को देता है? बड़ा मुश्किल से आपने दिया, आपका है, मान लेता हूं, और कुछ भी मांगो ना। ऐसे कुछ बोला? नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। प्रभु ने दिया है तो प्रभु मांगेगा तो देने का दिल चाहिए, बिना सवाल का। ऐसा दिल है क्या? प्रभु ने दिया है, प्रभु मांगेगा तो देगा क्या है? ओह, उसका 22 का 11 वचन में जब अब्राहम ने वेदी बना करके अपना बेटा इसहाक को लेटा करके, मैं आपको बताऊं, अब्राहम ने एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा, एकदम तलवार ढालने जा रहा है। अब्राहम को कोई संदेह है क्या? नहीं, लेकिन वहां पर क्या हुआ? 22 का 11,
तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। बस हे अब्राम, हे अब्राम। हम लोग जैसे स्लो पढ़ता है ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं तो अब्राम इधर ही कुछ तो कर लेता। हाँ, अब्राम ऐसे सोचने वाले नहीं, पक्का विश्वासी है। हाँ, प्रभु ने दिया, प्रभु को देने के लिए तैयार है, और इसहाक भी तैयार है प्रभु के लिए, क्योंकि इसहाक का मन में है जीवन का मार्ग प्रभु बताएगा, जीवन का मार्ग प्रभु दिखाएगा। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, जीवन का मार्ग दिखाए ना। कब? लास्ट पॉइंट में, लास्ट आखिरी में। वो वेदी बनाने के टाइम पर नहीं बोला, बांध करके लेटाने के टाइम पर भी नहीं बोला। सब ओके हो गया, निकाला, बेटा नहीं रोया। उसको भी मालूम है मेरा बाप पिता का भक्त है, पिता जरूर उसको सहायता करेगा और मेरे लिए जीवन का मार्ग दिखाएगा। देखा, उसका असल है ना, प्रभु का जन हमेशा प्रभु की बातों पर, वचनों पर विश्वास करता है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, कष्ट कभी भी हमारे दुख के लिए नहीं, इसलिए कितना बड़ा आशीष पाया है ना। ये पुत्र एक बात विषय था ना, जब इस्राएल लोगों को, आपको मालूम है मिस्र में सतावट आया, इस्राएल लोग नष्ट हो गया नहीं है ना। वहां पर एक अनोखा बात लिखा है, निर्गमन का किताब उसका पहला अध्याय है, उसका 11-12 वचन। निर्गमन उसका पहला अध्याय का 11-12 वचन। इसलिए उन्होंने उन पर भिखारी बनाने वालों की नियुक्ति किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करे। देखा, इस्राएल लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दुख देना। अभी यार सब लोग गुलामी में है और परेशानी बहुत कर रहा है, ये लोग बहुत सता रहा है। तब क्या हुआ? और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर जो वे उनको दुख देते लगे, त्यों वे बड़े और फैलते चले गए। क्या हो गया? बढ़ते गया, फैलते गया। ये बात है। क्यों? क्योंकि ज्यादा संकट आया, ज्यादा संकट आ गया तो सामान्य रीति में हम क्या समझना चाहिए? बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। पर तो ऐसे हुआ नहीं। प्रभु के लोगों के बीच में प्रभु काम करता है, वो लोग बढ़ते गया, फैलते गया। प्रियो, कष्ट कितना अच्छा है बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। इसका मतलब कष्ट का सबसे पहला फायदा, मतलब ये सारा कष्ट हमारा भलाई के लिए है। कितने दिन का? अनंत काल का। प्रेज़ लॉर्ड। नंबर 1 फायदा भलाई के लिए, समझिए। दूसरा फायदा क्या मालूम है? परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट क्या है? मतलब ये जो भी कष्ट के लिए प्रभु ने नियुक्त किया, वो नियुक्ति के पीछे परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? प्रभु का महिमा हो, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। यूहन्ना 11 अध्याय का 3 और 4। उसकी बहनों ने उसे कहना भेजा, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु को नहीं। देखा, ये बीमारी मृत्यु के नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। भक्त का जीवन में आने वाला कष्ट वो प्रभु का महिमा के लिए। किसके लिए? महिमा के लिए। महिमा हुआ है कि नहीं? बीमारी बढ़ गया, बीमारी बढ़ गया, मर गया, डाल दिया, खत्म कहानी। ऐसा ही क्या? नहीं है ना। ये बात प्रभु का कान में आ गया है। ये कितना बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका महिमा प्रकट करने का एक पात्र था, लाजर है। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला ना, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मरने वालों को जिलाने वाला मैं हूं। देखा, मृत्यु का अधिकारी मैं हूं। यह बात जीवन में प्रकट करने का एक अवसर, ताकि उसकी द्वारा प्रभु का महिमा हो। देखा, कितना बड़ा बात है। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए एक काम को देखा था और प्रभु का महिमा हुआ। प्रभु भक्त के जीवन में ऐसा कोई तकलीफ आता है, उसके बीच में हम लोग कितना कुड़कुड़ाता, हम लोग अपने मन में क्या क्या सोचता, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं प्रियो। हम लोग इसलिए कभी भी प्रभु का मार्ग मालूम ना होते हुए, प्रभु का मार्ग खूबी क्या है? ऐसे 55 का 8-9
आपको मालूम है प्रभु का मार्ग कैसा है? बहुत ऊंचा मार्ग है, आपको सबको मालूम है ना? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, एक समान नहीं। तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है ना, एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अंदर है, इतना बड़ा अंदर है, बाप रे। उस अंदर समझ सकते हम? नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता भी। प्रभु बताते बिना प्रभु का मार्ग कौन जान सकता भी? कभी नहीं जान सकता। तो एक हम देखते हैं कि मानो ये बात प्रभु का महिमा के लिए है ना। एक बार आपको मालूम है एक अंधा व्यक्ति के बारे में चैनल लोगों ने एक सवाल पूछा प्रभु को, वो क्या याद है? यूहन्ना 9 अध्याय का 1 से 3 तक वचन पढ़ना। यूहन्ना 9 अध्याय का 1 से 3। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, है रब्बी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। देखा, परमेश्वर की काम उस पर प्रकट हो, बोलेगा तो परमेश्वर की महिमा हो। देखा, इतना बड़ी बात है प्रियो। भक्तों के जीवन में आने वाला हर एक बात के पीछे प्रभु अपना महिमा चाहता है ना। आपको मालूम है प्रभु ने पत्रोस को मानो जी उड़ने के बाद में मानो उस समुद्र के किनारे में प्रकट होने के टाइम पर उसको एक बात कहा, पत्रोस तेरे द्वारा मेरा महिमा कैसे होना है ना। साधारण विधि की बात नहीं था वो। वहां पर जब यूहन्ना 21 अध्याय उसका 18-19 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 18-19। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा। अभी देखिए, अभी तुम मेरा गवाह बनते बनते क्या बनेगा? बूढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा, तू नहीं चाहेगा, तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। वाह 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 वाह, पतरस कैसा मृत्यु से परमेश्वर का महिमा करेगा। देखा है पतरस की अंत समय कैसे रहेगा, कैसा मृत्यु से प्रभु का महिमा करेगा। देखा, हमारा मृत्यु में भी प्रभु का महिमा होना चाहिए, है ना। उसके लिए हमें एक अच्छा छात करना पड़ेगा। जीना है तो मसीह, मरना है तो मसीह के लिए, मसीह के लिए, है ना। अभी आपको मालूम है पतरस का मृत्यु कैसे हुआ। पतरस को भी सूली पर मानव मारने के लिए नीरो ने आज्ञा दिया, लेकिन पतरस को अभी आपको मालूम है इस प्रकार जब भी जिसको मृत्यु देता है उनका आखिरी अभिलाषा पूछता है ना। पतरस का आखिरी अभिलाषा क्या था? पतरस ने प्रभु अधिकारियों को बोला, देखो मेरी इच्छा यह है, मेरा गुरु मेरा प्रभु सीधा लटकाया गया, मेरे को उल्टा लटका दो ताकि मैं उसके पादों को चुंबन देते हुए मैं मर जाऊं। क्या प्यार है प्रियो। इतना भी कैसा भी वेदनाजनक मृत्यु सहने के लिए पतरस तैयार। प्रभु का महिमा देखा कैसा, प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु का जन है बिल्कुल तैयार। देखो कितना बड़ी बात है, प्रभु के लिए इस रीति में बनने के लिए कितना लोग चाहेगा प्रियो है। ये सब करने के टाइम पर उसका वेदना दर्द का थोड़ा भी असर हमको नहीं पड़ता, परंतु थोड़ा कुछ तकलीफ आएगा तो हम उस समय में हमारा अवस्था क्या रहता। इसका मतलब कष्ट हमारे जीवन में किसके लिए है? प्रभु की महिमा के लिए। सबको समझ में आया? इसका मतलब हम कष्ट में जाना नहीं चाहता, इसका मतलब हम प्रभु का महिमा देना नहीं चाहता। ये इस बात से हमें समझ सिखाता है। देखा है, कष्ट छोड़ करके कष्ट नहीं होगा ऐसा बोल करके विदा करके लोगों को फंसाता है। नहीं प्रियो, प्रभु का वचन ऐसे नहीं बोलता। इवन मतलब 250 साल का चरित्र बढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा मसीह लोग कितना दुख में गया। कष्ट सब थोड़ा कम हो गया, कब हुआ आपको हमने मतलब प्रकाश सभा क्या क्लास में बताया था। जब कॉन्स्टेंटाइन राजा जब मतलब 250 साल में जब मसीह धर्म अपनाया, उस समय में मसीह एक राजे की ये धर्म करके घोषणा किया, ठीक है। और उस समय से सारा अंधकार या बुराई पाप सब इसके अंदर घुस गया। लोगों को दुनिया मिला लेकिन प्रभु नष्ट हो गया। सच्चा भक्ति
खत्म हो गया, पूरा दुनियादारी की बात आया। उस समय से मंदिर में घंटी बजाने वाला पादरी पुजारी को भी पादरी बनाया। वो उधर से आने के टाइम पर वेश बदला, पर जो उधर का कार्यक्रम नहीं बदला। वो सब लेकर आया, बत्ती लेकर आया, मोमबत्ती लेकर आया, अगरबत्ती लेकर आया, घंटी लेकर आया, इधर भी घंटी बजाना, वो सब लेकर आया ना, वो सारे बुराई लेकर आया। हाँ, इसी प्रकार सब आकर के प्रभु यीशु मसीह बाहर और ये दुनिया अंदर आ गया। अब कॉम्प्रोमाइज हो गया। उस समय से मंडली को क्या मिला? मंडली को तकलीफ खत्म हो गया। तकलीफ खत्म हो गया तो मंडली रह गया? मंडली नहीं रह गया अपनी। कितना भाई बात है, इसके बोले तकलीफ अच्छा है कि नहीं? शुरू का चरित्र बढ़ो, अब थोड़ा सा उसका चरित्र भी जानो। ओके, तो तीसरी बात क्या है कि मतलब ये कष्ट किस लिए है? परमेश्वर अपनी इच्छा हमको सिखाने के लिए। किस लिए है? प्रभु हमें अपना इच्छा सिखाने के लिए, है ना। 119 का 71 देखो, कई शब्द आपको बार बार पढ़ने के लिए मौका आएगा, उसमें कोई नाराज नहीं होना, क्योंकि संदर्भ के अनुसार वो बात उसका अर्थ समझा करके बताने के लिए लेना पड़ता है। 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है। देखा, मेरे लिए भलाई हुआ, क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा, प्रभु का उन विधियों को, उस प्रभु की इच्छाओं को मैं सीख पाया। देखा, बिना कष्ट में होकर के प्रभु का इच्छा जानना, प्रभु का नियमों को जानना असंभव है प्रियो, असंभव है। सभी पवित्र लोग ये गवाही देता है, मतलब कष्ट में जाने से मुझे एक नया चैप्टर सीखने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कल भी आपको बताया, जॉन बेरियन और वॉचमैन ने लोग सब जो भी प्रभु से जो गहरी प्रकाशन पाया, कब पाया? कष्ट में। क्या ऐसा बनने के लिए? और मैंने वो मतलब प्रभु का दासी का नाम भूल गया, वो अंधा, मतलब वो फानी क्रोस्बी, मतलब उसने मतलब करीब 14,000 गीत गाया, और हिंदी में, मलयालम में, इंग्लिश में सब उसका गीत है ना। एक डॉक्टर का अनास्था का कारण, मतलब गिल्टी कारण, वो 5 साल का उम्र में अंधा बन गया। आप देखो, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुआ है। वो बोला, मैं वो डॉक्टर को मिलना चाहता हूं, उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन बना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है? अपने जीवन में ऐसे कोई बात, किसी से कुछ बात हो गया तो हम उसके प्रति अपने दिल में नफरत करवाट रखता है, पर वो बोलता है नहीं, मैं उस डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, है ना। और ये प्रभु का महिमा के लिए था, प्रभु का महिमा के लिए था प्रियो। ये बात सच्ची बात है। हमारे जीवन में आने वाला ऐसा कोई भी कष्ट, कोई भी ऐसा बात अचानक नहीं प्रियो, अचानक नहीं होता। कई बार लोगों को कई बात अचानक हुआ करके ऐसा लगता है, कोई बात अचानक नहीं होता, है ना। बहुत बड़ी बात है। मतलब जॉर्ज वर्वर करके एक प्रभु का दास है, ये मतलब आप लोगों ने सुना होगा। ये मतलब पूरा वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाने के लिए उनका जहाज वगैरह बॉम्बे में भी आया था, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन है। नहीं, जॉर्ज वर्वर, मतलब पूरा वर्ल्ड को सुसमाचार सुनाने के लिए उनका 2 जहाज में उनका पूरा, मतलब पूरा वर्ल्ड का पूरा भाषा का बाइबल और बाइबल का भाषा का किताबें बॉम्बे में भी आया था। बहुत भयंकर ये हुआ था। तो जॉर्ज वर्वर का क्या हुआ, एक बार वो नेपाल में गया। नेपाल में जाने के टाइम पर क्या हो गया, उसका मतलब पासपोर्ट का और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स का एक बैग वो कार का डिक्की में रह गया। वो उधर आकर के मतलब उनका रहने का जगह में चला गया, वो टैक्सी चला गया। तो अभी नेपाल में कौन उनका उसके अंदर बहुत डॉलर बहुत कुछ से कौन देगा। लेकिन ये जो गाड़ी जाते वक्त दूसरा ये जॉर्ज वर्वर के साथ उधरी मीटिंग में आने वाला दूसरा एक व्यक्ति यही गाड़ी को हाथ दिया। उन्होंने वो गाड़ी रुकाया, उनका सामान एक गाड़ी में रहने के टाइम पर वो गाड़ी में जॉर्ज वर्वर करके लिखा हुआ बाइक देखा, तो उसने जान लिया कि ये जॉर्ज वर्वर का है, वो भूल गया होगा। तो जब वो वहां पर आया
उसको लेकर के जब आया वो भाई भी लेकर आए, जोर जोर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु देखो वो तकलीफ आया लेकिन वो निराश नहीं हुआ, उसको मालूम था प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा और उसका ही दोस्त को ही मिला। कितना बड़ी बात है। अचानक हमको लगेगा नहीं प्रभु का प्रबंध है, प्रभु में विश्वास करने वाला भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आएगा ऐसे नहीं, लेकिन वहां पर भी प्रभु उनको बचाने का भी कार्य करता है। तो कष्ट आएगा प्रिय। जब अपन 34 भजन संहिता का 19 वचन में है ना, क्या बोलता है, धर्मियों के जीवन में 100 गिनती 100 कष्ट आएगा, ऐसा है क्या? 100 नहीं प्रियो, काउंट नहीं कर सकता। देखा, काउंट नहीं कर सकता। हम लोग ये बात मानेगा, सच्चा भक्त मानेगा, सच्चा भक्त मानेगा। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा बहुत कष्ट आएगा और हमें उससे नुकसान होने से प्रभु बचाएगा। क्या समझा? हमें नुकसान होने से प्रभु बचाएगा। तो प्रभु हमारे लिए भी कुछ कष्ट देखा है, वो देखने के टाइम पर हम घबराने नहीं, है ना। जब मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, मीका उसका 6 अध्याय का 9 वचन। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। मतलब उसको जो देने वाला है उसको सुनो, मतलब वहां पर उसको एक ताड़ना देने वाला है, दंड देने वाला है, एक लाठी उसके लिए है। उसके लिए एक लाठी तैयार है। बोलेगा तो हमारे लिए, मतलब जो भी लोग प्रभु का भक्त लोग हैं उनके लिए एक लाठी प्रभु ने देखा है। वो लाठी का प्रयोग प्रभु समय पर करेगा। इसका मतलब क्या है प्रयोग हमारे जीवन में? मतलब यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि हमें कष्ट क्यों देता, हमें प्रभु से सीखने के लिए, है ना। प्रभु का उन वेद की बातों को जानने के लिए प्रभु हमें कष्ट में हमें लेकर जाता है। बहुत बड़ी बात है। हर एक प्रकार का कष्ट हमें एक नया अध्याय सिखाता है। ओके, 4वीं बात क्या मालूम है? हम लोग कई बार जाने अनजाने प्रभु से दूर चले जाता है, तो प्रभु के और लौटाने के लिए प्रभु कष्ट देता है। प्रभु के और लौटाने के लिए सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। हमारे जीवन में ऐसा कष्ट कई लोग जल्दी समझता नहीं, उनके जीवन में भारी कष्ट भेजेगा, वो वापस आएगा, आने लायक ऐसा कष्ट भेजेगा। देखो, प्रभु हमें नष्ट होने के लिए कष्ट नहीं देता प्रियो, हमें लौटाने के लिए, प्रभु से दूर जा करके हम नष्ट ना होने के लिए, हमारे बर्बादी ना होने के लिए प्रभु कष्ट देता है ना। आप पढ़िए अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 30 और 31। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। देखा, ना छोड़ेगा ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधे है उसको नहीं भूलेगा। देखा, मतलब प्रभु ने पुरखों को दिया वो वायदे के अनुसार प्रभु के लोग प्रभु से जब दूर जाता है, प्रभु क्या करता है? उसको कष्ट दे करके लौटा कर लाता है। देखा, बहुत ही बड़ी बात है ना। आप 78 का 34 पढ़िए, 78 का 34। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे। देखा, जब कष्ट आ गया तो प्रभु को बुला, वो लोग प्रभु को पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। देखा, फिर करके परमेश्वर प्रभु को यत्न से खोजते थे। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु को भूल करके चलने वाला प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति बना देगा। प्रभु की ओर लौट आने के लिए प्रभु कष्ट का परमिशन देता है करके यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है। वही बात यशायाह उसका 10 अध्याय का 20-21 वचन पढ़ना। यशायाह उसका 10 अध्याय का 20-21। उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। देखा, कष्ट में दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, प्रभु पर ही भरोसा रहेगा। बहुत बड़ी बात। भक्तों के जीवन में
कष्ट हमेशा अच्छाई के लिए। इसलिए कष्ट आने के समय में कम से कम हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हमें प्रभु के उपस्थिति में नम्र बनना चाहिए, है ना। हम लोग साधारण डेली में उपवास प्रार्थना में पढ़ने वाले एक शब्द है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, लेकिन आप 13 से मिला करके पढ़िएगा। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 13-14 वचन। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजे होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। इसका मतलब ये सारे प्रकार का कष्ट भेजने के पीछे प्रभु का लक्ष्य क्या है, प्रभु की ओर लौटा कर लाना, प्रभु की ओर उनको लेकर आना। बहुत बड़ी बात है। कोई भी कष्ट, आपको मालूम है कई प्रकार भक्त लोग मतलब कष्टों में अपना वापसी हुआ, प्रभु से दूर हुआ, वो लोग अपने आप को नम्र करके प्रभु की उपस्थिति में वापस आया। ऐसा बहुत अनुभव है भक्तों के जीवन में, मतलब मंडली जीवन में भी, हम बहुत लोगों के जीवन में ऐसा बातों को देख सकता है। ओके, अभी 5वां बात, ये कष्ट से हमें मिलने वाला फायदा का 5वां बात क्या मालूम है, कोई भी भक्त प्रभु से दूर ना होते हुए अपने आप को संभालने के लिए कष्ट देता है। देखिए बहुत बड़ी अच्छा बात है, कोई भी प्रभु का भक्त प्रभु से दूर ना होने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कष्ट का अनुमति देता है। क्या बात है ना। इयोब की किताब उसका 34 अध्याय का 31-32 वचन, इयोब उसका 34 अध्याय का 31-32 वचन। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूंगा। देखा, हमारा भविष्य में अभी बुराई नहीं करूंगा, मैं दंड सका, अभी प्रभु मैं किसी प्रकार और भी तुझसे दूर जाने वाला काम नहीं करूंगा, अभी मैं तेरे से निपटा लूंगा। और आगे, जो कुछ मुझे नहीं सोचता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूंगा। देखा, भविष्य में प्रभु अभी मैं आगे को तुझे दुख देने वाला काम न करके मैं तुझसे दूर जाऊंगा नहीं। देखा, एक अच्छा निर्णय लेने का कारण बन जाता। बहुत बड़ा बात है प्रिय, बहुत बड़ा बात है ना। जब आपको मालूम है योना प्रभु की इच्छा के खिलाफ में भागा, लेकिन जब समुद्र में डाला गया, मछली ने उसको खा लिया, तब वो मछली के पेट में होकर के वो प्रभु के सामने अपना कबूली करता है, प्रभु प्लीज एक बार गलती हो गया, वापस एक चांस दे दे, है ना। उसका 2 अध्याय का 2 वचन, योना 2:2। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। देखा, मतलब वहां से उन्होंने चिल्लाया, प्रभु मेरे से गलती हुआ, उन्होंने चिल्लाया, अभी आइंदा मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा, अभी जो तू बोलता है मैं वैसा मानूंगा। देखो, एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु के लोगों के जीवन में जब कष्ट आता है तो वहां पर लोग कई बार अच्छा निर्णय लेता है, लेकिन इंसान का बात क्या है, कुछ दिन के बाद वापस वो भूल जाता। ऐसा गलती बार बार करने वाला है, ये प्रभु को मालूम है। लेकिन तब प्रभु ने ताड़ना भी तैयार करके रखा है। प्रभु ऐसे लोगों के लिए ताड़ना से ही सुधार ले, है ना। क्योंकि जब आपको मालूम है हम लोग होशे नबी की किताब में उसका 5 अध्याय उसका 14-15 वचन पढ़ना, तो होशे उसका 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मैं एफ्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा, मैं आप ही उन्हें भाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा, जब तक मैं अपने को अपराधी मानकर। देखा, प्रभु की पंजे से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। अभी प्रभु ऐसा हठीला स्वभाव के लोगों को प्रभु क्या करेगा, जब तक मैं अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लूटूंगा। प्रभु का दूरी के अनुभव करा करके उनको उस संकट में होकर के प्रभु बदलेगा, और आखिर में वो क्या करेगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढेगा। प्रभु को
चक्कर के अनुभव किया हुआ लोग किसी प्रकार भी ऐसा कुछ बंदे पे फंस जाएगा, वो चाहे प्रभु को बहुत दुख दे करके जाएगा तो भी प्रभु ऐसा भड़का मारेगा कि वो लौटेगा है, और वो आने तक प्रभु का दूरी का वो अनुभव करवाएगा। आखिर में प्रभु उसको आने का मौका देगा। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति किसी प्रकार भी ऐसे धोखे में पड़ेगा तो प्रियो जरूर प्रभु का मार्ग अभी हमने देखा कितना ऊंचा मार्ग है। प्रभु ऐसा किसी को भी नष्ट होने नहीं देता, सब लेकर निकला है तो सब पहुंच जाएगा। वो बात जब न्यायियों की किताब में भी आप देखता है ना, मतलब प्रभु के लोग कई बार प्रभु से मतलब भाग जाने वाला अनुभव आता है। तकलीफ आता प्रभु क्यों रहा था, न्यायियों की किताब में बहुत बार है, उसका 4 का 3 पढ़ना। न्यायियों जजेस चैप्टर 4 वर्स 3। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। मतलब आपका शायद 5 आप उसका 3 से पढ़िए, 3 से। तब इस्राएलियों ने 2 से पढ़िए, 2 से पढ़िए। इसलिए यहोवा ने उसको हसोरा के राज्य वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हर्षोत क्षेत्र का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। और आगे उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी, वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली से बुलवा कर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर तबोरा पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबलियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी और खींच ले आऊंगा। बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर इसलिए लोग प्रभु को त्यज करके जब चलने देगा तो दुश्मन उस पर एक और दो में यहूद मर गया, तब इस्राएल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। देखा मतलब जब भी मतलब प्रभु का अच्छा अगुआ जब नष्ट होता तो इसलिए लोगों का बार बार स्वभाव क्या है, बुराई करना। फिर जब तकलीफ आएगा, दुश्मन सताएगा, तब उनका काम क्या है, प्रभु को पुकारना। तो प्रभु दूसरे को खड़ा करता था। बार बार ये बात हम मतलब न्यायियों की किताब में देखता है। संगठन किस लिए है, प्रभु की ओर, मतलब प्रभु से दूर ना होने के लिए। मतलब हमारे जीवन में संगठन अच्छा है कि नहीं, संगठन देगा तो कदम कदम प्रभु को याद करेगा। जो भी व्यक्ति संकट में गुजरने के टाइम पर वो लोगों के अनुभव रहता है प्रियो है। आपको मालूम है, आपको कोई श्वास लेने का तकलीफ है या कुछ ऐसे कोई तकलीफ है, अब एक एक कदम में एक एक श्वास में क्या बोलेगा, वो प्रभु प्रभु है ना। संकट में पक्का ज्यादा प्रभु का शरण लेता है प्रियो है ना। इसके मतलब संकट किस लिए है, प्रभु को छोड़ कर ना जाने के लिए, भक्तों के लिए अच्छा है कि नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप दुनिया का सुख चाहेगा ना, वो चाह के पीछे शैतान का हाथ है और वो आराम से आपको बहा कर ले जाएगा। आप प्रभु से कितना दूर हो जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा है ना। बहुत से बात आपको मालूम है, पौलुस ने भी जब संकट जब आता है, ये तो असहनीय संकट था, लेकिन वो संकट भी असहनीय होने दो, प्रभु नहीं हटाएगा भक्तों के लिए, क्योंकि प्रभु हमारा भला ही चाहता है ना। आपको सबको याद है 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 7 हो जाए, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। तो अभी इसको दूर होने के लिए प्रभु दास ने 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु ने सुना लेकिन हटाया नहीं हटाया नहीं है। क्यों?
वो घमंडी होकर के प्रभु के लिए नष्ट बनेगा। प्रभु भक्त को नष्ट होने देगा नहीं देगा। इसका मानो क्या है कि यहाँ पर सारे बातों में हम लोग एक बात को देख सकते हैं कि भक्त कभी भी प्रभु से दूर ना जाने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए प्रभु कष्ट का परमिशन देता है। ओके, कोई छठवां बात क्या आपको मालूम है प्रभु कष्ट क्यों देता? कष्ट के समय में हमारा हृदय में हम प्रभु को कितना चाहता है वो बात स्पष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ हमारा ओठों का भक्ति है या हृदय से है, ये बात मालूम होने के लिए ये कष्ट प्रभु अनुमति देता है ना। जब 66 भजन संहिता उसका 10 वचन पढ़ना। क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। देखा प्रियो, प्रभु हमें परखता है, जांचता है। हम हृदय के साथ पूरी हृदय से प्रभु के साथ प्रेम करता है कि नहीं, है ना। दुख संकट में हम प्रभु को त्यागेगा कि नहीं, ये बात को हमें समझाने के लिए, हमारे अवस्था हमें बताने के लिए प्रभु हमें कष्ट का अनुमति देता है। आपको मालूम है बहुत कष्ट में होकर के गुजरा हुआ इयोब ने एक गवाही दिया, आपको याद है इयोब उसका 23 अध्याय का 10 वचन। इयोब उसका 23 अध्याय का 10 वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखा, प्रभु को मैं पूरा दिल से चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। मेरे जीवन की इन कष्टों में होकर के प्रभु मुझको परखने दो, परंतु उस समय में मैं क्या होगा, मैं सोने की ना तो बोला तो मैं पूर्ण रूप में प्रभु को चाहने वाला हूँ, ये बात सिद्ध करेगा। अर्थ प्रभु को दुख देने वाला कोई काम मैं नहीं करूंगा, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का महिमा करने में इयोब बहुत तत्पर थे। कुछ भी नुकसान होने पर भी वो प्रभु को निंदा होने नहीं दिया और प्रभु का महिमा करना उनका जीवन का लक्ष्य था। ऐसा है तो प्रियो मंडली कितना अधिक प्रभु के लिए उत्साही बनना चाहिए, है ना। हम लोगों को मिला हुआ पदवी कितना बड़ा पदवी है। तो यहाँ पर एक और वचन पढ़ना, नीति वचन उसका 17 अध्याय का 3रा वचन भी। नीति वचन 17 का 3। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। देखिए, एक एक बात को शुद्ध करने के लिए, मूल्यवान बनाने के लिए एक एक बात होता है, परंतु मन को जांचने वाला प्रभु हमारे जीवन में, हमारा मन में क्या है वो बाहर लाने के लिए प्रभु एक अद्भुत प्रकार कष्टों में होकर गुजर करके हमारा मन की अवस्था बाहर ला करके प्रभु हमको परख करके प्रभु हमें जान लेता। इसका मतलब क्या है कि हम का बात क्या है, हमारा हृदय परमार्थता प्रकट करने के लिए कष्ट का अनुमति प्रभु देता है। 7वीं बात क्या है, 7वीं बात हम लोगों ने पहले भी लिया वो बात है, लेकिन हमारे धीरज बढ़ाने के लिए, है ना। ये सब आपको मालूम है। रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन। प्रयोग, जब तक हमारे में धीरज बढ़ना है तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। कष्ट बिना हमारे जीवन में हमारा धीरज नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें धीरज बढ़ना जरूरी बात है। हमारा धीरज नहीं बढ़ेगा तो हम वास्तव में प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बन सकता, है ना। तो एक बार आप पढ़ेंगे 5 का 3। हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, देखा, मतलब हमारा धीरज बढ़ने के लिए, हमारा धीरज बढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। याकूब उसका 1 अध्याय का 2-3। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, तुम्हारा इस रीति का विश्वास परखे जाने के द्वारा क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। देखा, बोलने के मतलब तुम धीरज में संपन्न बन जाएगा, तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल पाने लायक एक प्रभु का योद्धा बनाएगा। इसका मतलब कष्ट अच्छा है कि नहीं है? हमारे जीवन में आने वाला कष्ट हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? ओके, अभी 8वां बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 8वां बात क्या मालूम है आपको,
अनेक प्रकार प्रभु में फल पाने में संबंधता के अनुभव में लाना। प्रभु चाहने वाला फल, उस फलों में संबंधता में लाना, है ना। जब आपको हमको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 2 वचन, प्रभु ने क्या बोला? जो डाली फल लाता है उसको क्या करेगा? चाटेगा। किस लिए? अधिक फल लाने के लिए। देखा, बोला अधिक फल लाने वाला अनुभव कब होगा? कष्ट में। कष्ट में। इधर कोई चाकू मारने वाला बात है नहीं है। जो भक्त कष्ट में गुजरता है वही भक्त प्रभु के लिए ज्यादा फल लाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी भक्त के जीवन में आप देखना, जो व्यक्ति प्रभु के लिए कष्ट में होकर के ज्यादा गुजरता है वो व्यक्ति के द्वारा मंडलियां खड़ा होता है। उसको प्रभु के लिए बहुत फलदायी अनुभव में प्रभु बना था है। इसको मतलब हमारा भी जीवन में कष्ट को हमें कितना चाहना चाहिए है? कष्ट से इतना बड़ा फायदा है तो है ना। इब्रानियों के पत्री में प्रभु का तारने पाने वाला अपना प्रिय बच्चों के बारे में बताते मतलब 12 अध्याय का 5 से बताते जब उसका 10-11 वचन में जब आता है, सिर्फ अभी 10-11 वचन पढ़ना, तो बाद में आप लोग 5 से पढ़ लेना। बाद में वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, सहते पक्के हो गया है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। देखा, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का ये सारे तकलीफ देने के पीछे प्रभु का उद्देश्य ये दुनिया की बात नहीं, अविनाशी बातें, अनंत काल की बातें, अनंतता में हम प्रभु के साथ वो सम्मान पाना, बहुत गहरा बात है, बहुत अनोखा बात है, बहुत अनमोल बात है ना। आखिरी 9वां बात भी मैं जल्दी बोलकर खत्म करूंगा। मतलब 9वां बात क्या है कि हमारा विश्वास और आज्ञाकारिता का परख के लिए, हमारा विश्वास और हम प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में कैसा है, ये बात को परखने के लिए कष्ट है, ये बात के लिए कष्ट है। अभी हमने अब्राहम के बारे में बोला था ना, वापस एक बार वो शब्द को थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। 22 अध्याय के 1-2 वचन। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। देखिए, ये कहकर उसके परीक्षा लिया। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बतलाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उसके साथ उसी बात के लिए इब्रानियों 11 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि शॉर्ट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय को देखकर विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया विश्वास से। इसका मतलब अब्राहम का विश्वास भी प्रकट हुआ, आज्ञाकारिता भी प्रकट हुआ। प्रियो, हम लोगों का विश्वास और आज्ञाकारिता परखा जाता है। उस समय में अब वास्तव में विश्वास ही है कि नहीं, वो बात का फर्क होता है। और कई ऐसा तकलीफ की बात बोलेगा तो मानने में कैसा है, ये बात भी होता है। ये एक ही बात में होता है, कई बातों में भी होता है। तो इसमें हम कैसा है, ये बात को हमें जानना है। देखिए, मतलब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। देखो, परखा हुआ विश्वास, प्रियो, हमारा विश्वास परखा जाएगा, परंतु किस लिए परखा जा रहा है? आनंददा का प्रतिफल के लिए, आनंददा का प्रतिफल के लिए। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसा सुंदर वचन है, मतलब प्रभु भक्तों को मतलब कई प्रकार का कष्ट में होकर के हमें परख करके हमारे अवस्था प्रभु प्रकट करता है। बहुत से रपन से मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, बहुत बात है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 वचन। आपको मालूम है, स्मुरना मंडली को बताने के टाइम पर तुझे झेलने होंगे,
मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। देखिए, तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारी मुसीबतों में ऐसा भी कुछ बात आने वाला है, कुछ लोग पढ़ के जेल में भी डाला जाएगा। तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो। देखा, प्राण देने तक विश्वास योग्य होकर के कष्ट सहते जाओ तो क्या मिलेगा? तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट मिलेगा। देखा, कष्ट सहने से जीवन का मुकुट मिलेगा तो अच्छा है कि नहीं? अरे बाप रे, कितना अच्छी बात है। पहले पत्ता का मुकुट मिलने के लिए लोग बहुत परिश्रम करके तकलीफ होती थी। उस समय का मुरझाने वाला मुकुट था। राजा का हाथ से मुरझाने वाला मुकुट मिल गया तो भी वो लोग खुश था। अब ये ना मुरझाने वाला मुकुट, जीवन का मुकुट, कितना बड़ी बात है ना। हमारे लिए जो प्रभु तैयार किया वो कोई आंख देखा नहीं, कान में सुना नहीं, किसका चित्त में चढ़ा नहीं। ऐसा श्रेष्ठ बात प्रभु हमारे लिए तैयार किया है। ये बात आत्मा की सहायता से समझ करके इन कष्टों में, इन दुखों में, इन वेदनाओं में क्या करना चाहिए? हमें मानव प्रभु को सम्मान करना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में 2-4 रेफरेंस आप लिख दो, क्योंकि घर में जाके पढ़ना क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। निर्गमन उसका 15 अध्याय का 25 वचन, ये आगे हमारे विश्वास और आगे कार्यता की बातों पर है। आखिरी पॉइंट नंबर, अनुवाद और 8 का 2, यिर्मयाह 9 का 7 और जकरिया 13 का 9। ये सारा वचन पढ़ाने के लिए टाइम नहीं था, तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, इसका मतलब आज आपने देखा प्रभु ने हमें कष्ट और कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। ये नियुक्ति में हमें मिलने वाला 9 लाभ हमने देखा। सब लोग पॉइंट लिखा होगा करके मैं ऐसा करता हूँ। पहली बात, मानव ये भलाई के लिए है, हमारा भलाई के लिए है। प्रियो, हमारा भलाई के लिए प्रभु कुछ भी होने देता है तो खुशी की बात है ना। और दूसरी बात, प्रभु का महिमा के लिए है। हम प्रभु का महिमा के लिए सृजावल हो गए ना, है, फिर प्रभु का महिमा होना चाहिए ना, उसमें हमें आनंद होना चाहिए ना। तीसरी बात, परमेश्वर से बात सीखने के लिए है ना, प्रभु से हमें सीखने के लिए। अरे प्रभु ने बार बार बोला ना, मेरा युवा लेकर मुझे सीखो, सीखने के लिए बोला। हम विद्यार्थी है, हमें प्रभु से सीखना है ना, हमें लाभ मिलता है। और 4वां बात हम देखा, हमें परमेश्वर को लौटाने के लिए। कभी कभी क्या होता, हम प्रभु को भूल जाते हैं। भेड़ है ना, भेड़ चरवाहों को भूल जाता है, अपनी मार्ग में जाता है। प्रभु उसको लौटाने के लिए, मतलब कभी भी प्रभु से दूर ना जाने के लिए। और 5वीं बात हमने क्या देखा है, अपने आप को मतलब प्रभु से दूर ना होने के लिए संभालने के लिए। और 6वीं बात हमने क्या देखा, हमारा हृदय की परमार्थता में हम प्रभु से कितना प्रेम करता है वो बात को परखने के लिए। और 7वीं बात, हमारे धीरज बढ़ाने के लिए। और 8वीं बात, हमें भले कामों में संबंध बनाने के लिए। और 9वीं बात, हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता हमारे में परखने के लिए। कितना अच्छी बात है, बना है कि नहीं? इन सारे बातों का आनंदता में है ना, कितना भी बोलूं तो एक मीठा शब्द बढ़ाना ही पड़ता है। 12 कोरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन सबको मालूम है। हाँ, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रियो, तकलीफ बोल करके, कष्ट बोल करके प्रभु के काम मत छोड़ना, प्रभु का काम नहीं छोड़ना, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु में जो भी परिश्रम करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जरूर तकलीफ रहेगा लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका सारे बातों का बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु हमें दे करके सम्मान करने वाला एक दिन आएगा। एक कितना धन्यवाद है। आइए प्रियो, अपने जीवन में हमें प्रभु ने जो दिया हुआ ये अवस्था कितना मनोहर है, कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छी बात है, ये बात को जानना है ना। कल भी इसका बाकी आपको बताऊंगा है ना। विश्वासी के जीवन में कष्ट का महत्व, माना कष्ट का जरूरत है ना, जरूरत बात है प्रियो। ये जरूरत बात को आप तुच्छ नहीं करना, कल बताऊंगा वो बात।
बहुत जरूरत बात है, ये जरूरी बात है, इतना जरूरी है जितना आपको श्वास लेने की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए श्वास लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, उतना जरूरत है भक्तों के जीवन में कष्ट। अभी आपको मालूम पड़ेगा, अरे इतना बात है क्या, ओहो फिर मैं कितना गुड़गुड़ा करके मेरे प्रतिफलों को खो दिया, बाद में पछताएगा। पछताने की जरूरत नहीं पड़ना। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। कल का क्लास बिल्कुल नष्ट नहीं करना, क्योंकि गंभीर बात है। कल इसको कंक्लूजन करेगा। कल 2 प्रकार का बात है, उसमें 12 बात है, और मानव कष्ट के पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य, ऐसा एक छोटा सा दोनों कल बताऊंगा, कदम करेगा विषय को। तो प्रवीण वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।